मस्जिदों को इबादतों के साथ तालीमी सरगर्मियों का मरकज़ बनाया जाए। मस्जिद को एजुकेशन सेंटर भी बनाया जाए। हर मस्जिद में लाइब्रेरी, स्टडी सेंटर कायम किए जाएं। कर्नाटक के साबिक़ रियासती वज़ीर आर रोशन बेग ने ये बात कही। बेंगलुरु की बीईटी कॉलेज में मशहूर अफसाना निगार मरहूम मजहर उम्मीद की किताब 7 रंग 7 सुर की तकरीब रस्म रोनुमाई से आर रोशन बेग ने खिताब किया। आर रोशन बेग ने कहा कि दिल्ली में जहां उर्दू किताब बाज़ार था, वहां आज कबाब की दुकानें नज़र आती हैं। इसी तरह बेंगलुरु में भी उर्दू किताबों की दुकानें एक के बाद एक ख़त्म होती हुई आ रही हैं। आर रोशन बेग ने कहा कि अब मस्जिदों के तहत उर्दू कुतुबखाने, लाइब्रेरियाँ कायम की जाएँ। इस सिलसिले में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक पहल करे। रोशन बेग ने अपने खिताब में मस्जिद वन मूवमेंट का भी जिक्र किया। आजकल उर्दू किताबें, उर्दू पहले जो बुक शॉप्स होते थे वो ऐसा गायब। बड़ा अफसोस होता है कि दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में जब एक उर्दू बाजार हुआ करता था, अब वहाँ नई से किताबें, उर्दू किताबें की दुकानें होती थी। आज वहाँ कबाब की दुकानें 12 जुलाई 2023 बरोज़ चाहरशंबा मशहूर अफसाना निगार मजहर उम्मीद की किताब 7 रंग 7 सुर की रस्म रोनुमाई के लिए बेंगलुरु की बीईटी कॉलेज में शानदार तकरीब मुनक़द हुई। मरहूम मजहर उम्मीद के फ़र्जंद मोहम्मद रफ़ी हुमायूं ने कड़ी मेहनत के बाद अपने वालिद मोहतरम का अदबी सरमाया इकट्ठा किया और इस अदब को किताबी शक्ल में मंजर आम पर लाया है। शारजा में मुकीम मोहम्मद रफ़ी हुमायूं की ये कोशिश रही कि उनके वालिद मोहतरम का अदबी सरमाया लोगों तक पहुँचे। इस कार खैर के लिए उन्होंने बज़्म उर्दू दुबई से राबिता किया और अपने वालिद के तमाम मज़ामीन को किताबी शक्ल में लाने की खूबसूरत पहल की। इस यादगार तकरीब से आलमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल ख़ान, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर उबैदुल्ला शरीफ, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक़ सदर मुबीन मुनव्वर, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के साबिक़ सदर प्रोफेसर मीमनून सईद, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर काजी ज़ियाउल्लाह और दीगर ने खिताब किया। बीईटी कॉलेज की तालिबात ने इस मौके पर उर्दू के अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किए। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। शराब पीने ने मस्जिद बैठकर या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा हो। मस्जिद खुदा का है, कोई पीने की जगह नहीं। मस्जिद खुदा का है, कोई पीने की जगह नहीं। काफिर के दिल में सोया वहाँ खुदा नहीं। काफिर के दिल से देखकर आया फराज, काफिर के दिल से देखकर आया फराज। इसके दिल में खुदा है लेकिन इसे पता नहीं। खुदा मौजूद है दुनिया में हर जगह, खुदा मौजूद है दुनिया में हर जगह। तू जन्नत में जा वहाँ पीने से मना नहीं। मजहर उम्मीद साहब जो है एक अफसाना निगार थे, अदीब थे, शायर थे। मुझे इस बात की खुशी है कि उनके फ़र्जंद रफ़ीक़ हुमायूं साहब ने जो है उनके तकरीबन 13 अफसाने छप चुके थे। मज़ीद इसमें इजाफ़ा करते हुए 20 अफसाने और कुछ उनके मज़ामीन, गज़लें जो है उन्होंने शाया किया है। वो शारजा में रहते हुए अपने वालिद का जो खिदमात हैं, अदबी खिदमात हैं, उनके जाने के बाद भी इसके दुनिया से उनके जाने के बाद भी मजहर उम्मीद साहब के जो है उनके फ़र्जंद ने जो काम किया है, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। आज की दुनिया में कौन किसे याद करता है, क्या याद रखता है। मैं समझता हूँ उर्दू सहाफ़त और उर्दू अदब की दुनिया में जो है ये एक बहुत अच्छा कदम है। और बीईटी ने आज इसका इफ्तिताह यहाँ पे ये किया है। मैंने बीईटी से ये गुजारिश की है कि यहाँ जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं उनके सामने कम से कम महीने में एक बार एक अफसाना पढ़ें और उसके ऊपर तफसीरा करें, ताकि
आने वाली नई नस्ल में जो है इसके ताल्लुक़ से शौक़ पैदा हो। जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने फ़िरका वाराना और कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाई थी, उस बीमारी को आज भी जो है ख़त्म करी। देखिए, उनका एक अफसाना जो मीमनुन सईद साहब ने कहा कि वबा के ताल्लुक़ से, तो ये वबा यहाँ चली कुछ दिन पहले जो है, कुछ साल 2 साल पहले कोरोना की, वो ख़त्म होगी। लेकिन एक वबा जो चल रही है इस वक्त सारे मुल्क में, जो फ़िरका परस्त की वबा है, उसको ख़त्म करना है। हमारी दुआ है कि वो वबा जो है बहुत जल्द ख़त्म हो, फ़िरका परस्ती ख़त्म हो जाए और यहाँ रहने वाले बसने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जो है एक भाई होकर इस गंगा जनी तहज़ीब को हमेशा कायम रखें। शुक्रिया भाई। मज़हर उम्मीद हमारी कर्नाटक रियासत के ही नहीं बल्कि उर्दू अदब की एक बहुत बड़ी शख्सियत है। उन्होंने जो अफसाने लिखे हैं वो आम डगर से हटकर और ऐसे अफसाने हैं जिसमें उनकी वाबस्तगी चूँकि कम्युनिस्ट तहरीक से थी, तो इसमें कुचले हुए तबके का और मज़दूरों का और हर उसका दर्द उनके अफसानों में झलकता है, जो जिनको माशरा जो है बहुत हक़ीर नज़रों से देखता था। उन्होंने उनके जज्बात की तर्जुमानी में बहुत कमाल दिखाया है। मुझे बहुत खुशी है कि इस मौके पर उनके मतबूआ और गैर मतबूआ अफसानों का ये मजमुआ 7 रंग 7 सुर के नाम से दोबारा उनके फ़र्जंद अर्जुमन रफ़ी हुमायूं की कोशिशों से आज मंज़र आम पर फिर आया है। मुझे उम्मीद है कि इस मजमे की इशाअत के बाद मज़हर उम्मीद की सही कदर कीमत का एक माहौल पैदा होगा और उनकी अफसाना निगारी के ताल्लुक़ से उनके सही कदर कीमत का अंदाज़ा हम लगाने के लिए हमारे लिए एक साजगार माहौल पैदा हुआ है। उस दौर के हालात को उन्होंने बखूबी तौर पर बयान किया है अपने अफसानों में। तो आज के हालात और उस वक्त के हालात और उनका पैगाम की मानवीयत आज के दौर में कितनी हो सकती है आपकी? नहीं, बेशक। देखिए, वो बहुत अच्छे फ़नकार थे और एक अच्छे अफसाना निगार की ये खूबी है कि उसका अफसाना अपने क्या है ज़मा व मकाम में क़ैद नहीं रहता, बल्कि उन हुदूद को तोड़कर वो एक आलमी हैसियत हासिल कर लेता है। मज़हर उम्मीद के अफसानों में ये बात हम महसूस करते हैं कि उन्होंने ये कहानियाँ जो है 50 और 60 और 70 की दहाइयों में लिखे, लेकिन उनमें बाज़ ऐसी मानवियत है कि वो आज के हालात की तर्जुमानी भी करते हैं और उनकी एक सतह ऐसी है कि जिसे आज हम दरियाफ़्त करने के काबिल हो सके हैं। तो ये उनके अफसानों की जो ये आफाकियत है, ये उनके फ़न को और उनके नाम को हमेशा बाकी रखेगी। तो आखिर में क्या पैगाम आप देना चाह रहे हैं, ख़ासतौर पर नौजवानों के लिए? भाई, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो आज की सोशल मीडिया की मसरूफ़ियतें बढ़ गई हैं, उससे वक्त निकाल कर हम अपने अदब की तरफ तवज्जो करें, क्योंकि ये अदब खुसूसन तख्लीक़ी अदब जो है वो हमारी जहन साजी करता है, हमारी शख्सियत को बनाता है, हमें अपने मुस्बित अक़दार का शऊर पैदा करता है। मैं नौजवानों से यही गुजारिश करूँगा कि वो अपने ऐसे बड़े अफसाना निगार जैसे मज़हर उम्मीद हैं और उनके जो हम असर अफसाना निगार हैं और हमारा जो क्लासिकी अदब है उसकी तरफ तवज्जो करें, ताकि ख़ुद उनकी शख्सियत के निखार में इससे बड़ी मदद मिलेगी और माशरे को एक अच्छे साले नौजवान मैसर आ सकेंगे। शुक्रिया। जो भी लिटरेचर था उसे किताबी शक्ल दी गई है। जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने ये काम मेरे हाथों से लिया। जब मैंने इरादा किया कि इस किताब को जो है एक जामे आमला पहनाएँ और आवाम तक इसको पेश करूँ, तो मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे पहले ये कि ये तकरीबन 5 दहाइयों का अदब था जिसको पढ़ना समझना मेरे बस की बात नहीं थी। तो यहाँ पर जो है मैंने बज़्म उर्दू दुबई जो है
एक बहुत ही मोतबर इदारा है, तो मैंने उनसे रब्ता किया और उन्हीं की कोशिशों से ये किताब जो है आज इसका इजरा हुआ है और आवाम के सामने आई है। ये लिखावट जो थी, जो मखतूतात थे, जो हाथ की जो मैनस्क्रिप्ट्स थे, वो ऐसे ही ओरिजिनल इंटैक्ट थे, लेकिन उसको पढ़ना मेरी, जैसे मैंने कहा कि मेरी बस की बात बिल्कुल नहीं थी। वहाँ पर एक बहुत ही मशहूर अफसाना निगार हैं शाहदाब उल्फत साहब, उन्होंने इसको पढ़ा, इसको कंपाइल किया और फिर उसके बाद जो है ये किताब की शक्ल में आई। कहाँ पर एक किताब तैयार? ये किताब जो है प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग जो है दुबई में माई बुक के ज़हर एहतमाम में हुई है। और ये किताब जो है पहला इजरा जो था इसका 1985 में अब्बा ने इसको जो है रिलीज़ किया था, लेकिन उस वक्त जो है क्योंकि उनकी कोई ख्वाहिश थी नहीं कि इसको जो है आवाम के सामने लाना, पर दोस्तों का इसरार रहा, तो उन्होंने जल्दबाजी में जो कुछ उनके हाथ में मिला उन्होंने उसको एक किताब की शक्ल में जो है इजरा किया था उसका। लेकिन उनके इंतकाल के बाद जो है जो भी बकिया मवाद था तो उसको मैंने जो है इकट्ठा करके फिर मैंने इसको एक नई शक्ल दी, एक नया रूप दिया। तो ये जो है किताब अब मुकम्मल 286 सफ़ों की है और इसकी प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग जो है दुबई में, दिल्ली में हुई और इसका एक इजरा जो है शारजाह में हुआ पिछले साल शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर में नवंबर 2022 में। और चूँकि यहाँ पर जो है इस शहर में अब्बा को जानने वाले हैं तो फिर मैं सोचा कि इसका इजरा यहाँ पर भी जो किया जाए। तो मज़हर उम्मीद साहब का ताल्लुक़ बेंगलुरु से था, तो कैसे आप शारजाह गए और कैसे? जी हाँ, ताल्लुक़ तो हमारा बेंगलुरु ही है, यहीं पर पैदाइशी मेरी भी और अब्बा भी यहीं पर अपना वक्त गुजारा। बस माली माली हालात की वजह से, वजूहात की वजह से मुझे जो है शहर बेंगलुरु छोड़ना पड़ा। 1992 में जो है मैं बेंगलुरु को छोड़ा और वहीं पर जो है मैं शारजाह में जाके मुकीम हो गया। तो लेकिन बेंगलुरु से जो मेरा रूहानी ताल्लुक़ है वो अभी बरक़रार है। तो यहाँ पर जो है चूँकि बहुत सारे रिश्तेदार हैं, आना जाना रहता है, तो काफ़ी लोगों से जो है वही मोहब्बत है, तो उसको बरक़रार रखता हूँ मैं। तो क्या कहते थे आपके वालिद साहब, क्या फरमाते थे? उनका अब्बा की दो बातें मुझे यहाँ पर याद आती हैं कि अब्बा ने मुझे 2 किताबें पढ़ने का जो है ज़ोर दिया। एक किताब थी मौलाना अली मियाँ नदवी साहब की ज़ादे राह। ये किताब पे उन्होंने बहुत ज़ोर दिया, कहा कि ज़िंदगी में इसको एक बार पढ़ना। फिर और एक किताब थी जो मौलाना मौदूदी साहब की, जो तफ़हीमुल क़ुरान, ये थी 7 जिल्दों से। अब्बा ने कहा इसको तर्जुमे से पढ़ो। ये दोनों चीज़ें मैंने जो है किया है, मैंने जो है किताब पढ़ी है, दोनों किताबें पढ़ी है। तो मुझे इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये किताब, ये दो जो किताबें हैं कि इसके अंदर हमारी ज़िंदगी का कंप्लीट एक समरी आ जाती है। तो अगर हर कोई शख्स इसको अगर पढ़ेगा तो उसको सही मानों में ज़िंदगी गुजारने के लिए राह मिल जाएगी। तो आइंदा का क्या मंसूबा रहेगा? अब यहाँ पर आपने किताब भी शाया की है, बस आइंदा यही है कि जैसा अभी हमने सुना कि अदबी हल्क़े तकरीबन ख़त्म होते आ गए हैं, जहाँ पर जो है नसरी महफ़िलें हों, इसका ज़िक्र हो, तो ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि जो है इसको बरक़रार रखा जाए, अदबी मजलिसें हों और नसर की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। तो यही आपकी जी कोशिश रहेगी और इस सिलसिले में आप भी पहल जी इंशाअल्लाह मेरे हाथ से और जो अल्लाह ताला खिदमत लेगा मैं हाज़िर हूँ और मैं ज़रूर इस बात को मैं मुकम्मल तौर से आगे बढ़ाऊँगा। एक्चुअली मैं यूएई में
born and brought up हूँ, and it's a really shameful thing that I don't know Urdu as much. But one message that I would like to give to the youth is to learn Urdu, because I know how important it is. I can understand, but I cannot speak as fluently as everybody else here could. So a message would be for me and for the rest of the youth is to learn Urdu and understand the beauty in the behind its simplicity. So yeah. कौन थे मजहर में सब क्या? मेरे दादा थे, और yeah, so my dad speaks Urdu and he loves the language, and through him I've grown up watching him speak and enjoy Urdu. So yeah. तो शारजाह में आप रहती हैं, तो वहाँ पर क्यों उर्दू का माहौल नहीं है कि उर्दू आप पढ़ लें? जी. So I mean through my father, and the events that we attend, like this one, and दूसरे मुशायरा के बज़्म उर्दू जो दुबई में है, और उसके मुशायरा अटेंड्स करके you learn, you meet people who also love the language. So yeah. तो आप अपने दादा के बारे में क्या जानते हैं? मैं 9 साल की थी जब उनका इंतकाल हुआ, बट वन थिंग आई नो अबाउट दादा इज़ ही वॉज अ वेरी सिंपल मैन, ही वॉज अ वेरी हम्बल मैन, एंड वॉट ही रोट वॉज not to become popular, not to become famous, but he just expressed his feelings and his art, and through that we remember him, and not because he wanted to become someone famous, but it was because he was a simple man like that. फरीहा आफरीन. यहाँ जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आजकल उर्दू किताबें, उर्दू पहले जो बुक शॉप्स होते थे वो ऐसा गायब. बड़ा अफसोस होता है कि दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में जब एक उर्दू बाजार हुआ करता था, अब वहाँ वही से किताबें, उर्दू किताबें की दुकानें होती थी, आज वहाँ कबाब की दुकानें. बड़े अफसोस के साथ कर. और यहाँ भी बेंगलोर शहर में भी पिछले दिनों में देखा कि यहाँ की एक बहुत बड़ा शिवाजीनगर में भी महबूब बुक शॉप है. आजकल वहाँ किताबें गायब है, सिर्फ कपड़े हैं और जोरदार और जन्नत की बातों की किताबें हैं, मैं अदब की किताबें गायब. मैं अंदरूनी तरक्की उर्दू अखबार से गुजारिश करूंगा कि आप इसमें लिख एक मस्जिद वन मूवमेंट जो शुरू हुआ है उनसे राब्ता करके आपको एक ऐसा माहौल बनाए कि हर मस्जिद में एक लाइब्रेरी, क्या शुरुआत से हर बड़ी मस्जिद में एक लाइब्रेरी. आप देखिए कि आप अमेरिका में किसी शहर में चले जाएंगे, वहाँ मस्जिद जो है कम्युनिटी सेंटर होता है. आप चाहे शिकागो में जाइए, न्यूयॉर्क में जाइए, सैन फ्रांसिस्को में जाइए, किसी भी शहर में जाइए या लंदन के किसी बड़ी मस्जिद में जाइए, वहाँ एक लाइब्रेरी भी होती है, कैंटीन भी होती है, लाइब्रेरी. तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक ऐसी तहरीक चलाएं, हम सब आपके साथ हैं. तो एक ऐसा एक कुतुब खाना जहाँ किताबें हों, सिर्फ उर्दू के, अंग्रेजी के, कन्नड़ के, ये सब किताबें हों, ताकि बच्चे जाकर बैठे. और तहरीक इससे भी शुरू कर सकते हैं कि बेंगलोर में मुस्लिम आबाद के इलाके हैं, जैसे टाउन है, टारी रोड है, केजी हल्दी है, यासीन नगर है, नायन हल्दी है, गोरी पालिया है, अलास पालिया है, जेपी नगर है. ऐसे एरिया में एटलीस्ट 15-20 जगह आप कहीं किराए पे जगह लेकर वहाँ लोकल लोग मिल जाएंगे. आप एक लाइब्रेरी शुरू, लोग कहते हैं वहाँ बच्चे हमारे जाके लाइब्रेरी में पढ़े, लाइब्रेरी में बैठे, थोड़ा सा वक्त ये मोबाइल में गुजारने की बजाय थोड़ा सा पढ़ने का शौक और जौक पैदा हो. ये पहली मैं उम्मीद करता हूँ कि अंजुमन गलत के उर्दू इसमें आगे बढ़कर ये काम शुरू करेंगे. इस चंद अल्फाज के साथ मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करते खुश हूँ कि हमारे दोस्त हुमायूं साहब उनके वालिद की खिदमत में एक बेहतरीन किताब शायद ये है. अलवीन मूवमेंट एक टीम एफर्ट था, इसमें सब लोग मिलके बनाए. तकरीबन 57 ईयर्स हो गए
मूवमेंट शुरू हो गए। उसमें हमारे मजहर साहब, रोशन बेग साहब, जितने भी सोशल वर्कर हैं, हमारे इकबाल साहब, जियाउद्दीन साहब, सैफुल्लाह साहब, सब मिलकर टीम एफर्ट से बनता है। लेकिन हमेशा जो है कैप्टन को ही उसका ऋण लिया जाता है, लेकिन हमेशा टीम एफर्ट से ज़्यादा चलता है। जैसा ये इदारा है, बीईडी इदारा बना है, उतना बेहतरीन ऑडिटोरियम है, उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप लोग नैक एक्रेडिटेशन मिल गए आपके, ये सब स्टाफ, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट सबकी मेहनत से बना है। तो ऐसे ही जो अलमी मूवमेंट हुआ, ये सब लोग जो बुजुर्ग हुए हैं उनसे हुआ है, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। आज जो हमने विरासत में मिला है अलमी एक फाउंडेशन, जो स्ट्रॉन्ग मजबूत फाउंडेशन पे मिला है, उसको हम तरक्की करना है, डेवलप करना है, ये सब बुजुर्गों की मेहनत है। ये सब जो है हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री है, हमारे कौम के लिए हिस्ट्री है। हम लोग भूल जा रहे हैं कि हम कौन बुजुर्ग थे, कौन नाम थे, हमको याद नहीं रहता है। तो ये जैसा इसलिए अलमी हॉस्पिटल में एक म्यूजियम बनाया है, हवा एक म्यूजियम बनाया है, और जितने भी अलमी के रिलेटेड हिस्ट्री है उसमें, वो सब वहां पे महफूज है। तो इंशाअल्लाह ये किताबें भूली जाएगी, ये किताब है उधर ही म्यूजियम में रखेंगे, और इंशाअल्लाह आगे भी हमारे जितने भी लोग कॉन्ट्रीब्यूट किए हमारी सोसाइटी को, उनको उनका इंतजार करना, ये हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। और जो है जो लोग गुजर गए हैं, उनके लिए ईसाले साहब बेहतर ईसाले साहब है, नेक औलाद है। दूसरा, दुनिया में हमें कुछ भी कर ले, कुछ भी बोल जाओ पैदा नहीं, एक नेक औलाद से छोड़ के जाते हैं या कुछ सबसे ज्यादा करके जाते हैं, ये उनको पहुंच जाता है। तो ये मजहर साहब का बड़ी खुशी थी कि ऐसे नेक औलाद है हमारे साथ है, जो उनके हर नेक आवाज से उनको पता पहुंचता है। अलमी के कई ब्रांचेस हैं और छोटे मोटे स्कूल हैं, ज्यादातर हम गरीब लोगों में ही काम करते हैं। एक अलग स्टोरी है कि लोअर मिडिल क्लास वही हमारे अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं। तो ऐसे ही पटना में आज स्कूल है, उधर का विजिट था, तो हम हमारे ही मई अलमी से हम सब उधर जा रहे हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो मैं उधर जा रहा हूँ, आप लोग सबसे दुआ की गुजारिश है। अल्लाह मकान में आग लगी थी, यह किस्सा हमने किताबों में पढ़ा है। वैसे इसमें 13 अफसाने हैं और यहाँ 7 अफसानों का और दीगर मज़ामीन का इसमें जो इजाफा हुआ है। किसी भी अफसाने को आम तंत्र में उठा के पढ़िएगा, उसमें जो आफाकियत है बिल्कुल महसूस होगी। अफसाना निगाह से ज्यादा उर्दू की आबियारी में होता है। मजलिस अदब में जहां मंजूर अहमद साहब, ज़ियामीर साहब, उनके साथ शाना बशाना हमारे मजहर उम्मीद साहब भी हुआ करते थे, हर महीना महफिलें हुआ करती थी। उस वक्त के अकाबिर अफसाना निगार हज़रात, जिनके मैं नाम गिनते चले जाऊंगा तो वक्त ज्यादा ही हो जाएगा। दीवारों से लटके हुए सारे फनकारों से एक करके उसका पता पूछा, कहीं से कोई आवाज न आई। आखिरी सरे पर उसने कैनवास को देखा, ये जाना पहचाना सा लगा। कैनवास के हसीन नकूश पर इसने एक बार हाथ फेरा, कैनवास पर उभरी उभरी सी रंगीन धारियों से धीरे धीरे सुरों में सरगम बजने लगा। उसका सर चकराने लगा, वहीं कैनवास के कदमों में बैठ गई। फिर उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में ढांप लिया। फिर उसको महसूस होने लगा कि वो फिर से अंधी हो गई है। फिर और शुक्रिया। हाथी का असर लगाकर सर्जरी की। अब देखिए उस पूरे ऑडियंस में, जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये एक से बड़ा सर्जन बैठा है, सब सर्जन बैठे हैं, और उन्होंने देखिएगा मजहबी ने वबादा जो मंजरनामा उसको तफसील में वतन के मौके पर पेश किया था। मैं क्यों लिख रहा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ, और जिम्मेदारी को से ओहदा बरा होने की उन्होंने कोशिश की। इस किताब के प्रिपरेशन में तो आपने अपनी काबिश से उस कहर को दूर करने की अदब की कदर और कीमत को जानते हैं, अदब के वैल्यू को समझते हैं और ये समझते हैं
तनवीन नून से तशरीफ लाए और कबीर इस हिसाब से हमें किताब इस वक्त हमारे सामने है और इस किताब में आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि डॉक्टर यास्मीन मोहम्मदी, जनाब नईम इकबाल, तुम्हारी ये मेहनत आएगा जाएगी, बेकार होगी। तो उस चिड़िया ने जो जवाब दिया, क्या शानदार जवाब दिया। चिड़िया ने कहा कि मुझे मालूम है कि मेरे एक दो कतरे, दो बूंद पानी से ये आग बुझने वाली हुआ है। 7 रंग और 7 सुर, उसी की मुनासिबत से हमेशा है और हर जगह जिस जगह जाते हैं वो 7 रंगों में भी ढल जाते हैं और 7 सुरों में भी ढल जाते हैं। इसीलिए उनका नाम सुर अपने नाम की तरह रोशन। 72 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 72 वो मैसूर ओपन यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की और उसका कहना ये था ये तालीम को हासिल करने के लिए कौन सिर्फ अदब है। तो उसको मैंने साबित किया क्योंकि ये तालीमी इदारा है, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, बहुत सारे तलबात हैं, आप कभी इल्म हासिल करने के लिए पीछे ना हटें और उम्र का बहाना लगाना है। बस यही बात मुझे याद आ गई, मुझे आपके सामने रखना है। आज के जो किताब की रस्म इजरा हुई 7 रंग 7 सुर, उसके मुसन्निफ थे मरहूम मजहर उम्मी साहब। मजहर उम्मी साहब न सिर्फ शायर और अदीब थे बल्कि एजुकेशन थे। आपके इल्म में अदाना जरूरी समझता हूँ कि शहर का मशहूर इदारा एमईएस जो मारने में मौजूद है उसके वो बानियों में शुमार होते हैं। उस इदारे से हम वाबस्ता रहे और मजहर उम्मीद से जो है हमारे काफी गहरे मुनासिब में रहे। आपको ये बात भी बताना जरूरी समझता हूँ कि इस इदारे के लिए जो बीईटी की जो तहरीक शुरू की थी हमने वहीं से शुरू की। मरहूम से हमारे नासिर गहरे ताल्लुकात भी थे, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा भी था। आज का ये रस्म इजरा जो है वहीं पर रखने का था। उनके फजल अभिमत जनाब रफी उमान साहब मुझे फोन किया कि किताब का इजरा वहीं पर एक छोटी सी चिड़िया भी अपनी चोंच के चिड़िया इतनी मेहनत तुम क्यों कर रही? आपकी निहायत सादा है और उर्दू अखबारात और रसाइल में आपके मुख्तलिफ मज़ामीन और मकाले शायद और जालिम जो लोग हैं वो बड़ा शिकार हुए। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान भर के सरदारों की एक कॉन्फ्रेंस में हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है। मैं समाज फरमाए, एक जनाजे की खातिर सारा जहां निकला, एक जनाजे की खातिर सारा जहां निकला, एक वो ना निकला जिसके खातिर जनाजा निकला। ऐसे ना मैं कैसे आ रही तेरे जनाजे के पीछे, ऐसे ना मैं कैसे आ रही तेरे जनाजे के पीछे, मेरा अपना ही जनाजा था तेरे जनाजे